once more. मसक गली तू कहाँ चली ओ मसक गली कहाँ तेरी गली हे गाइस, कैसे हो? देखो, आज की अपनी वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है क्योंकि आज हम मूवी सीरीज के बारे में नहीं बल्कि संगीत के बारे में बात करेंगे। म्यूजिक। जी हाँ, बॉलीवुड सॉन्ग्स। बॉलीवुड रीमेक सॉन्ग्स। बॉलीवुड में रीमेक तो सॉन्ग से लेकर मूवीज, वेब सीरीज सब चीजों के बन रहे हैं, लेकिन अगर उनके बारे में बात करने लगे तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसीलिए आज हम सिर्फ सॉन्ग्स के बारे में बात करेंगे। अरे यार, मतलब रीमेक सॉन्ग्स के बारे में। रीमेक्स आखिर इतने ज्यादा क्यों बन रहे हैं? इनके पीछे रीजन क्या है? क्या ये सही है? क्या ये मुझे पसंद है या फिर नहीं? और भी ऐसी काफी सारी बातों पर हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और आज तक मैं कहता था कि मूवी सीरीज रिकमेंडेशन, रिव्यूज और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लेकिन अब मैं इसमें एक चीज और ऐड कर रहा हूँ और वो है म्यूजिक। क्योंकि यार मुझे लगा कि बॉलीवुड म्यूजिक पर भी काफी कुछ बात करने को है अगर देखा जाए तो। चैनल को सब्सक्राइब किया क्या? यार अभी तो बोला था कि सब्सक्राइब कर लो, हिंट समझ जाया करो यार, बार बार कहने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड सॉन्ग रीमेक्स के बारे में। देखो, आज के टाइम में रीमेक्स और पेट्रोल प्राइस, ये दो ऐसी चीजें हैं जो कि डेली बढ़ती ही जा रही हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने पेट्रोल प्राइस पर थोड़ी सी कटौती की है, लेकिन बॉलीवुड तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। रीमेक्स किए ही जा रहा है। रीमेक्स वो कर रहे हैं और घर बैठे मुझे शर्म आ रही है कि यार ये क्या कर रहे हो। 2014 और 15 के बाद है ना, बॉलीवुड का म्यूजिक एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुका है, और ये शायद इस लेवल तक पहुंच चुका है कि मेरी समझ से बाहर हो चुका है। अब नहीं, मतलब हो सकता है यार, ये क्या पता ये लोग कुछ ऐसा म्यूजिक बना रहे हो जो हमारी समझ के बाहर हो। और वैसे आप समझ ही गए होंगे कि मैं किन लोगों की और म्यूजिक कंपनी की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हो सकता है यार कि शायद इतने ज्यादा रीमिक्स कर रहे हैं, इन्हें कुछ ऐसा पता चल गया हो कि जो आज से पहले किसी भी इंडियन म्यूजिशियन को नहीं पता था। या फिर क्या पता ये फ्यूचर से आए हों और हमें फ्यूचरिस्टिक म्यूजिक सुनाया जा रहा हो जो कि हमारी औकात के बाहर हो। लेकिन चलो, ये फ्यूचर वाली बात तो ही मजाक। और 2015 से पहले का म्यूजिक खराब था, ये मैं मान नहीं सकता। तो अब आखिर में एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, और वो ये है कि रीमेक करके मैक्सिमम ओरिजिनल सॉन्ग्स को बर्बाद किया जा रहा है। लेकिन फिर भी रीमेक्स डेली बढ़ते जा रहे हैं। आखिर इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? क्योंकि म्यूजिक लेबल को इनमें फायदा दिख रहा है, तभी वो रीमेक्स बना रहे हैं ना। अब इन्हीं कुछ रीजंस पर नजर डालें तो सबसे पहला रीजन सामने निकल कर आता है टाइम सेविंग। ओरिजिनल सॉन्ग्स के मुकाबले रीमेक काफी ज्यादा टाइम सेविंग होते हैं। अब आप ही देखो, जब एक इंसान एक पेड़ को शुरुआत से उगाना शुरू करता है, वो उसका बीज बोता है, उसमें पानी डालता है, कई महीनों सालों तक उसे संभालता है। लेकिन एक दूसरा इंसान आकर जब वो पौधा अच्छा खासा बड़ा हो जाता है, तो वो उसे वहां से हटाकर एक दूसरी जगह पर लगा देता है। और फिर ना सिर्फ इतना, बल्कि उसे जल्दी बढ़ाने के चक्कर में उसमें तरह तरह के केमिकल्स भी डाल देता है। अब जब ऐसा काम कोई करेगा तो रिजल्ट तो आपको पता ही है कि क्या होने वाला है। और रिजल्ट ये होता है कि कुछ ही दिनों में वो पेड़ मर जाता है। ऐसा ही हाल है रीमेक सॉन्ग्स का। एक टाइम हुआ करता था जब एक म्यूजिक डायरेक्टर एक म्यूजिक एल्बम को बनाने के लिए कई महीने या फिर कई साल भी लगा देते थे। और जैसा कि आपने सुना भी हो, लेजेंड A.R. रहमान सर ने रंग दे बसंती मूवी के म्यूजिक को कंप्लीट करने के लिए 3 साल लगा दिए थे। और क्या आपको लगता है कि आज के टाइम में कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर अपनी म्यूजिक एल्बम को इतना टाइम देता होगा? नहीं। हाँ, लेकिन आज के कहे जाने वाले म्यूजिक डायरेक्टर हर हफ्ते एक नई म्यूजिक एल्बम रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि उनके सभी सॉन्ग्स रिमेक्स होते हैं ना, इसीलिए इसी वजह से आजकल रिमेक्स का फैशन चला हुआ है। तो ये तो हुआ इसका पहला रीजन। अब इसका सेकंड रीजन है कैची लिरिक्स। कैची लिरिक्स से मेरा मतलब है कि जब ऑडियंस कोई रीमेक सॉन्ग को पहली बार सुनती है तो उन्हें ये पता चल जाता है कि हाँ यार, ये सॉन्ग मैंने पहले तो कभी सुना हुआ है, जिस वजह से लोगों का एक नए रीमेक के लिए पहली बार में जो अट्रैक्शन रहता है वो ओरिजिनल सॉन्ग के मुकाबले काफी ज्यादा होता है। बाद में वो चाहे कितना ही वाहियात रीमेक क्यों ना हो, लेकिन कम से कम एक बार तो सब नजर डालते हैं कि आखिर क्या चीज बनाई है। और इसी रीजन की वजह से एक थर्ड रीजन बनता है कि सॉन्ग रीमेक्स म्यूजिक लेबल के लिए काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल साबित होते हैं। और बस जब बात प्रॉफिट पर आ जाए तो क्वालिटी को कौन देखता है? जब तक चीज बिक रही है तो बिकने दो, क्या प्रॉब्लम है? ये मैं नहीं बल्कि ऐसा म्यूजिक लेबल्स का मानना है। जब कम टाइम में कम मेहनत करके एक ही चीज को बार बार बना के उन्हें प्रॉफिट मिल रहा है तो वो तो ऐसा करेंगे ही। पहले एक म्यूजिक एल्बम के पीछे बहुत बड़ी टीम की मेहनत लगी होती थी। सिंगर्स होते थे, अच्छे अच्छे लिरिक्स लिखने वाले सॉन्ग राइटर्स होते थे, कंपोजर्स की कंपोजिशन हर सॉन्ग में एकदम यूनिक होती थी। लेकिन आज क्या चल रहा है? अच्छे अच्छे सिंगर्स के नाम पर हमें ऑटो ट्यून सुनने को मिलती है। लिरिक्स की बात करें तो पुराने गानों से लिरिक्स उठाकर 1 या 2 लाइन इधर उधर कर देते हैं। और अब बची बात कंपोजिशन की, तो वो तो बिल्कुल खत्म ही हो चुकी है। पहले हर इंस्ट्रूमेंट के साउंड के लिए खुद उस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता था, जिसके लिए हर इंस्ट्रूमेंट के लिए एक अलग आर्टिस्ट की जरूरत पड़ती थी। लेकिन आज के समय में हर चीजें मशीन से की जा रही हैं, जिसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप खुद एक बात नोटिस करना, आज के जो रीमेक सॉन्ग्स बन रहे हैं उनमें सिर्फ 1-2 या सिर्फ मैक्सिमम 3 टाइप्स की बीट आपको सुनने को मिलेंगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब आप सोच लो कि कंपोजिशन का कितना बुरा हाल है। पहले एक म्यूजिक एल्बम में 10 सॉन्ग्स भी होते थे तो 10 के 10 सॉन्ग बिल्कुल अलग लगते थे, उनके कंपोजिशन में काफी ज्यादा डिफरेंस होता था। पर आज की कंपोजिशन तो बिल्कुल ही लिमिटेड हो गई है, बस वही 2-3 टाइप की बीट हर सॉन्ग में।
अब इससे एक बात और सामने निकल कर आती है, लैक ऑफ क्रिएटिविटी। जी हाँ, फोर्थ रीजन है लैक ऑफ क्रिएटिविटी। अब जिस टाइप की कंपोजिशन और लिरिक्स हमें सुनने को मिल रहे हैं, इससे क्या ही क्रिएटिविटी बढ़ेगी इन लोगों की, क्योंकि कहते हैं ना कि दिमाग को जितना ज्यादा यूज करोगे वो उतना ही ज्यादा शार्प होगा। यही फैक्ट म्यूजिक में भी लगता है, जितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे उतनी ज्यादा क्रिएटिविटी बढ़ेगी और क्वालिटी म्यूजिक बढ़ेगा। बट एक्सपेरिमेंट करने से तो डरते हैं ये सब, कोई बदलाव नहीं लाना चाहता। डर है कि शायद ये ना चले, म्यूजिक एल्बम फ्लॉप होगी तो क्या होगा, लोगों को पसंद आएगा या नहीं आएगा, और लोग क्या सोचेंगे। इसी चक्कर में आज बॉलीवुड म्यूजिक की क्रिएटिविटी बिल्कुल ही नामात्र बची है। ऐसा भी नहीं है कि इंडिया में अच्छे क्रिएटिव म्यूजिशियंस नहीं है, इंडिया में आज भी बहुत सारे अच्छे म्यूजिशियंस भरे पड़े हैं जिनके सॉन्ग्स और कंपोजिशन एकदम फ्रेश है। लेकिन नहीं, बड़े म्यूजिक लेबल्स उन्हें भी मौका नहीं देते हैं। अरे ये तो मैं फिर भी नए म्यूजिशियंस की बात करने लग गया। अब आप ए आर रहमान सर को ही देख लो, एक तरफ पूरी दुनिया उनकी रिस्पेक्ट करती है, लेकिन बॉलीवुड में कुछ लोग इन्हें भी सॉन्ग्स नहीं दे रहे, बल्कि इनके बनाए हुए कुछ अच्छे मास्टरपीस है उनका भी कबाड़ा किया जा रहा है। लेकिन आखिर इनके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है? इन सब के पीछे सबसे बड़ा रीजन है हम खुद, क्योंकि यार पता नहीं कौन ऐसे लोग हैं जो इन रीमेक्स को पसंद कर रहे हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? आप एक बार कुछ रीमेक्स सॉन्ग्स के व्यूज पर नजर डालो। पहले बात करते हैं आंख मारे। एक वीडियो पर है 1.1 बिलियन व्यूज, सेकंड वीडियो पर है 862 मिलियन व्यूज। दिलबर सॉन्ग रीमेक, भाई इसके तो 3 वीडियो है यूट्यूब पर, वो भी एक रीमेक सॉन्ग की। और अब इसके व्यूज पर बात करें तो एक वीडियो पर है 253 मिलियन व्यूज, सेकंड पर है 434 मिलियन व्यूज और थर्ड पर है 1.1 बिलियन व्यूज। और इसका तो एक अरेबिक वर्जन भी है जिस पर है 141 मिलियन व्यूज। अब आप खुद ही देख लो। साकी साकी सॉन्ग रीमेक पर 3 वीडियोस हैं ऑफिशियली। एक वीडियो पर है 511 मिलियन व्यूज, सेकंड पर है 561 मिलियन व्यूज और थर्ड पर है 91 मिलियन व्यूज। लेकिन ओरिजिनल को कितने मिले हैं? सिर्फ 142 मिलियन व्यूज, 150 भी क्रॉस नहीं हुए अभी। इससे मैक्सिमम ऑडियंस का टेस्ट साफ नजर आ रहा है कि उन्हें क्या सुनना पसंद है। और जब इन्हें इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल ही रहा है तो यार म्यूजिक लेबल क्यों रुकेंगे रिमिक्स बनाने से? और ये तो बस मैंने एग्जाम्पल के लिए 3 सॉन्ग्स की बात की थी, ऐसे तो सैकड़ों सॉन्ग्स हैं जिनके बारे में अगर हम बात भी करने लगे तो इस जन्म में भी बात पूरी नहीं हो पाएगी। आजकल के लोगों को चाहिए फास्ट टेम्पो सॉन्ग्स, समझ रहे हो, जिसमें मतलब डांस किया जा सके। और अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो आपको पता होगा कि मैक्सिमम सॉन्ग्स जो रीमेक हो रहे हैं वो सभी पार्टी सॉन्ग्स हैं, बल्कि कुछ ओरिजिनल सॉन्ग्स जो कि पार्टी सॉन्ग नहीं भी हैं उनमें भी फास्ट म्यूजिक डालकर उन्हें एक पार्टी सॉन्ग बनाया जा रहा है। कुछ रीमेक्स में इसी वजह से रैप को ऐड कर दिया जाता है जबरदस्ती, ताकि यूथ को पसंद आ जाए और कुछ नया लगे। लेकिन वो सचमुच मुझे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, लेकिन पता नहीं कुछ लोगों को कैसे पसंद आ जाते हैं। ये तो हमने बात की कुछ रीजंस की कि म्यूजिक लेबल आखिर इतने सारे रिमिक्स क्यों कर रहा है। अब एक बार इस बारे में भी बात कर लेते हैं कि आखिर मेरे हिसाब से कितना सही है और कितना गलत। ऑडियंस के नजरिए से इसका क्या फायदा है? देखो, अगर रीमेक में पॉजिटिव पॉइंट की बात करूं तो मुझे सिर्फ एक ही पॉजिटिव पॉइंट नजर आता है, और वो सिर्फ और सिर्फ इतना है कि शायद एक रीमेक सॉन्ग की वजह से एक ओरिजिनल सॉन्ग भी ऑडियंस तक पहुंच पाए। लेकिन इसके चांसेस इतने ही कम है जितने तनिष्क बख्शी के रीमेक ना करने के। अब आप ही बताओ, आप लोगों में से कितने सारे लोग रीमेक्स की जगह ओरिजिनल सॉन्ग को सुनना पसंद करते हैं? मेरे हिसाब से काफी कम लोग होंगे, क्योंकि अगर सुनते तो इन सॉन्ग्स पर इतने कम व्यूज ना होते। और हाँ, ये मैं स्पेशली आप पर पॉइंट आउट नहीं कर रहा, मेरे कहने का मतलब है कि मैक्सिमम ऑडियंस। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मुझे सिर्फ एक यही पॉइंट नजर आता है जिससे ऑडियंस को कोई फायदा हो रहा है, क्योंकि काफी अच्छी बात होती है जब एक ओरिजिनल सॉन्ग ऑडियंस तक पहुंचे और लोग उसे पसंद करें, और स्पेशली जब वो अंडररेटेड सॉन्ग हो। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि और कोई भी रीजन है जिसकी वजह से हमें रीमेक्स में फायदा हो रहा है। और म्यूजिक लेबल की फायदे की बात करें तो वो तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो देखो यार, मैं तो यही कहूंगा म्यूजिक लेबल से और कुछ सो कॉल्ड म्यूजिक कंपोजर्स से कि अगर आप में थोड़ी बहुत भी शर्म बाकी है तो यार बंद करो ये सब, बहुत हुए रीमेक्स। और अगर आप कहते हो कि आपसे नहीं हो पा रहा, और वैसे भी यार तुम क्या ही कहोगे, क्योंकि साफ नजर आ रहा है कि तुमसे नहीं हो पा रहा, तुमसे ना हो पाएगा। इसीलिए हमारे जो ट्रू टैलेंटेड लेजेंडरी कंपोजर्स हैं उन्हें वापस लेकर आओ, या फिर नए नए म्यूजिशियंस को मौका दो, हमें उससे ही खुशी मिलेगी। तो दोस्तों, रीमिक्स को लेकर आपकी क्या राय है? जो बॉलीवुड में अभी ये फैशन चल रहा है, आपको सही लग रहा है या नहीं? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो में आपके और मेरे थॉट कहीं मिले तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और अब से मैं बॉलीवुड म्यूजिक के बारे में भी वीडियो लाता रहूंगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।